हम कारण का लक्षण करने जा रहे हैं। कारण का लक्षण किया, कार्य नियत पूर्व वृत्ति, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण, इस तरह मूल में लक्षण किया है। इसका सरल अर्थ है कार्य के निश्चित रूप से पूर्व में रहने वाला कारण होता है। जैसे हम एक आधा घड़ा बनाएंगे, घड़ा बनाने के पहले निश्चित रूप से मृत्तिका होनी चाहिए, इसलिए वही कारण होता है। सब्जी बनानी है तो निश्चित रूप से वहाँ सब्जी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, पातेला होना चाहिए, आग होनी चाहिए, ये निश्चित। इधर देख लेना गोंधड़ ने है ना, निश्चित रूप से पूर्व में कार्य से निश्चित रूप से पूर्व में रहने वाले को कारण कहते हैं। यह मूल कार्य है। इतना समझ में आया? तब इसी का कथन पूर्व पदकृत्य में कहते हैं कार्यात् नियता अर्थात अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति पूर्व क्षण वृत्ति यस्य तथा। ऐसी पंक्ति है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा कार्यात् अर्थात कार्य से, पंचमी भक्ति, कार्य से नियता का अर्थ किया अवश्यम भाविनी। नियता का अर्थ है नियता अर्थात अवश्यम भाविनी, कार्य से नियत अर्थात अवश्य है क्या? पूर्व वृत्ति अर्थात पूर्व क्षण वृत्ति, म्हणजे कार्य से अवश्य पूर्व क्षण में रहने वाला है ना। कार्य से निश्चित पूर्व में वृत्ति है जिसकी वह कार्य नियत पूर्व वृत्ति है। अर्थात सरल कार्य से निश्चित रूप से पूर्व में नियत, कभी रहता है कभी नहीं रहता, इसी बात नहीं। निश्चित रूप से जब हमको घड़ा बनाना है तो कुंभकार निश्चित रूप से कार्य से पूर्व में रहता ही है, इसलिए कुंभकार घट का कारण होता है। घड़ा बनाना है तो कुंभकार लगता है, नहीं तो हम जाकर घड़ा बनाएंगे तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता किधर से हम यहाँ पर ठीक नहीं निकाल पाते, ऐसा है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वो कैसे बना पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए कार्य से नियत पूर्व में रहने और जो रहता है वही कारण है, ये कहा। अब इसका पदकृत्य करेंगे। पदकृत्य करते हुए लिखते हैं नियत पद क्यों दिया है ना। रासवादी वारणाय नियतेति। देखो रासव जानते हो, गधा गधे को नहीं जानते हो भाई, है ना। कैसा तो उसका ध्वनि करता है ये हमने प्रवचन सुना था, प्रवचन में बता रहे थे, एक उत्तर दे रहा है, हे ईश्वर, बस एवढं हलवायचं तुम्ही का, हे ईश्वर है की नहीं। नहीं तो आप लोग क्या करना है, एक आदमी जाना बोलना तो बरोबर के देखिए। तो एक कथा बताते समय दूसरों का एक का प्रश्न चल रहा था, एक उत्तर चल रहा था, तो एक ने प्रश्न पूछा अपने गुरु को, हे ईश्वर। और ये ऐसे
कुंभकार के पास उसको घड़ा बनाना है तो मिट्टी लानी पड़ती है। मिट्टी से के बिना घड़ा थोड़ा ही बनता है, मिट्टी के द्वारा घड़ा बन जाता है, तो मिट्टी लानी पड़ती है। मिट्टी के लिए यहाँ पर ये कहा, तो मिट्टी किससे लाए? तो मिट्टी के लिए एक ही साधन बताया। कौन सा? अनेक साधन किए है। तो कुंभकार पूर्व काल में गधे के ऊपर मिट्टी डालकर लाता था। और ये दीवार है कि नहीं? तो रास्ता पूर्व में रहा कि नहीं? घड़े के निश्चित पूर्व में रहा, लेकिन निश्चित नहीं है। किसी के घर में रास्ता भी नहीं है, उसकी पत्नी लेकर आ सकती है सिर पर मिट्टी, वो स्वयं लेकर आ सकता है, आजकल ट्रैक्टर में ला सकते हैं। अर्थात रासव नियत नहीं है। रासव पूर्व में रहता है लेकिन नियत नहीं है। इतना ही हम करते हैं। पूर्ववृत्ति, कार्य पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य से पूर्व में रहने वाला कारण होता है। इतना कहेंगे तो रासव भी है, लेकिन रासव कारण नहीं है। रासव कैसे पता है? अन्यथा सिद्ध। रासव कैसा है? अन्यथा, वो अन्य प्रकार से ही सिद्ध होता है। अर्थात उसका काम अन्य रीति से सिद्ध होता है। वो नहीं हुआ तो भी चलता है, हो तो भी चलता है। ऐसे कोई अपने यहाँ पर भी कोई अभ्यास करके कोई करते नहीं ना, कई बोलते वो अन्यथा सिद्ध है। पंचम अन्यथा सिद्ध अर्थात गधा, पांच अन्यथा सिद्ध है, उसमें 5 क्रमांक है रासव, है ना? तो एक रासव है, वो नियत नहीं है, कारण नहीं है, कि निश्चित नहीं ना, वो अन्यथा सिद्ध है। वो जो पदार्थ होने पर अथवा न होने पर कार्य में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ समस्या नहीं होती, कोई अन्यथा सिद्ध है। वो हो तो भी चलता है और नहीं हो तो भी चलता है, उसके ऊपर लोग दुर्लक्ष्य कर लेते हैं, वही अन्यथा सिद्ध। आप ध्यान दीजिए कौन हो सकता है ना? अन्यथा सिद्ध ऐसे हो जाते हैं कि अन्यथा सिद्ध हो अथवा न हो तो भी चलता है। वैसा गधा है, हो तो भी चलता है, नहीं हो तो भी चलता है, गाड़ा तो बन ही जाता है, इसलिए वो अन्यथा सिद्ध है। उसमें अब कार्य पूर्ववृत्ति कहेंगे तो रासव भी पूर्व में रहता है, उसमें अतिव्याप्ति होती है। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा? नियत। तो क्या लक्षण हुआ फिर? कार्य नियत पूर्ववृत्ति। कार्य की से निश्चित रूप से पूर्व में रहने वाला ही कारण होता है। ये रासव में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दिया। यदि हम करते वृत्ति कर लेते कार्य नियत, है ना? कार्य नियत करते, क्यों वृत्ति करते? तो किसमें अतिव्याप्ति होती? कार्य में। कार्य भी तो वृत्ति है, कार्य भी तो रहता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर रहे। कार्य वृत्ति किंवा कार्य नियत ऐसा करेंगे तो कार्य नियत अर्थात निश्चित कार्य पूर्ववृत्ति नहीं लिखा, कार्य नियत लिखा, तो कार्य नियत इतना रखे देंगे तो कार्य में अतिव्याप्ति होती है। किसमें? कार्य भी तो नित्य रहने वाला है, तो कार्य में अतिव्याप्ति होती है। उसका वारण करने के लिए पूर्व इत्यादि देना पड़ेगा, तो होगा कार्य नियत पूर्ववृत्ति। कार्य नियत नहीं, कार्य नियत, इसका अर्थ क्या होगा? नियत कार्य, निश्चित कार्य। आगे पीछे अर्थ में बस आगे नियत पद है, पीछे कार्य है इतना है, लेकिन उसका अर्थ होगा निश्चित कार्य। तो निश्चित कार्य तो कार्य में अतिव्याप्ति होगी, उसका वर्णन करने के लिए देना पड़ेगा पूर्ववृत्ति। कार्य से निश्चित पूर्व में रहने वाला कारण, यह कथन करना पड़ा। तो देखो अब कार्य था हमारा घड़ा, कार्य से निश्चित पूर्व में कौन रहता है? कार्य से निश्चित पूर्व में मिट्टी भी रहती है कि नहीं? मिट्टी रहती है, पुनः अन्य बहुत से पदार्थ है,
कुंभकार रहता है, तो ऐसे भी कारण है ना, दंड रहता है, वो लगते ही लगते हैं, तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति हो गए, इसलिए वे कारण होंगे। लेकिन देखो ये हमारे पास दंडा है, दंडा, ये दंडा क्यों लगा? ये जो चक्र है ना, चक्र को घुमाने के लिए दंडा लगा, समझो, चक्र को घुमाने के लिए दंडा लगा, ये लगता है, तो दंड कारण है, ये मान्य है, दंड कारण है, ये मान्य है। लेकिन क्या हो रहा है, दंड में दंड का रूप है, दंड का रूप घट का कारण है क्या? दंड का काला रूप हो, पीला हो, घट में बदल होता है क्या? अर्थात दंड का रूप कारण नहीं है। घट में, दंड में दंडत्व भी रहता है, दंड में रहने वाला दंडत्व घट का कारण है क्या? नहीं, दंड कारण है, दंडत्व कारण नहीं है। लेकिन वह दंड पूर्व में है तो दंडत्व भी पूर्व में रहेगा, कार्य नियत पूर्ववृत्ति हो गया कि नहीं? अब निश्चित रीति से पूर्व में रहने वाला को, जैसे दंड है तो दंडत्व भी पूर्व में रहता है, दंड का रूप भी पूर्व में रहता है। कुंभकार काला होने के बाद ही घड़ा काला बनता है, कुंभकार गोरा होने के बाद घड़ा काला नहीं बनता, ऐसा है क्या कुछ? अर्थात कुंभकार का रूप वो कारण है क्या? नहीं है। कुंभकारत्व कारण है क्या? नहीं। लेकिन वे कार्य के निश्चित रूप से पूर्व में रहते हैं, लेकिन पूर्व में रहते तो हमारा लक्षण जा रहा है ना, कारण नहीं है और लक्षण जा रहा है तो कौन सा दोष होगा? जो कारण में लक्षण जाना चाहिए, बिना कारण में लक्षण नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? जो कारण नहीं है उसमें यदि लक्षण जावे तो अतिव्याप्ति होती है। अगर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में एक पद देना पड़ेगा, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। क्या देना पड़ेगा? अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। तो क्या लक्षण होगा? अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति। बोलिए, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, 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 अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति। बोले चला, चलिए आगे बोलिए। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम। बोलिए, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम, कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम्, कारणस्य लक्षणम्। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम, कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम्, कारणस्य लक्षणम्। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम्, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्यनियत पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम्। ये कारण का लक्षण किया। अब एक समस्या होती है, अब इतना लक्षण किया ना, अब देखो पहले हमको अन्यथा सिद्ध क्या है ये देखना पड़ेगा। अन्यथा सिद्धि सिद्ध क्या है, अन्यथा सिद्धि शून्य क्या है ये देखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है रे? देखो, अवश्य नियत क्लुप्त, पहले से पद प्रत्यय पढ़ो। कार्यात् नियता अवश्यं भाविनी पूर्ववृत्तिः पूर्वक्षण वृत्तिर्यस्य तत् तथ्यर्थः अनियत तथ्यर्थ। ये यानी क्या हो गया? कार्य से निश्चित नियत अर्थात अवश्यम भावी है, पूर्ववृत्ति अर्थात पूर्व क्षण में रहना जिसका, वह हो गया कार्य नियत पूर्ववृत्ति। आगे पूर्वक्षण वृत्तिर्यस्य तत् तथा इत्यर्थः
अनियत रासभादि वारणाय नियत। अनियत रास जो कार्य का नियत कारण नहीं ना, पूर्व नियत रहने वाला नहीं है। अनियत रासव में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दिया नियत। ये समझ में है ना? आगे दूसरा कार्य वारणाय पूर्वेति। अब कार्य इतना कर लक्षण देते हैं, कार्य नियत वृत्ति क्यों कार्य नियत, तो कार्य में अतिव्याप्ति हो जाती है, उसका वारण करने के लिए दिया पद पूर्व, कार्य से नियत पूर्व में रहता है। दंडत्वादि वारणाय अन्यथा सिद्धत्वम। अन्यथा अनन्यथा सिद्धत्व ना, अनन्यथा उसका यहाँ पर समझ लो, अन्यथा सिद्धि शून्यत्व। अन्यथा अन्यथा सिद्ध एक हो गए, और अन्यथा शुद्ध अन्यथा यानी अन्यथा सिद्ध सिद्धि से रहित। अन्यथा यानी अनन्यथा सिद्ध दिया ना, अन्यथा सिद्ध अर्थात अन्यथा सिद्धि से रहित, ये समान अर्थ है। हमने अर्थ लिखा अन्यथा सिद्धि शून्य। आगे विशेषस्य आवश्यकत्वेन ततएव रासभादि वारण ये विशेषणस्य आवश्यकत्वेन, विशेषस्य नहीं, विशेषणस्य, यह विशेषण हमको आवश्यक है, ये विशेषण देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो 5 अन्यथा सिद्ध है। कितने? 5 अन्यथा सिद्ध है, तो एक शब्द अन्यथा शुद्धि, अन्यथा शुद्ध, शुद्धि शून्य, इतना ही अर्थ देने पर सभी 5 का भी वारण होगा। अन्यथा सिद्धि शून्य इतना करने से एक अन्यथा सिद्ध जाएगा, सभी जाएंगे, सभी की निवृत्ति होगी। तो इतना ही देने से रासव का भी वारण हो जाता है। तो ये जो नियत पर पद दिया है वह व्यर्थ है। कौन सा पद व्यर्थ है? नियत पद व्यर्थ है। पंच अन्यथा सिद्ध क्यों? बताओ पहले ये बता दें, क्योंकि वो राग बोलेंगे वो कैसे होता है, कैसे के लिए सीखना पड़ेगा। एक तो देखो दंड है, दंडत्व है, दंड रूप है, आकाश का शब्द है। आकाश का शब्द क्या बात है? आकाश कारण है, शब्द नहीं है ना? ऐसे ऐसे प्रयुक्त है, ये सब अन्यथा शुद्ध है और कारण नहीं बन जाता। अब देखिए अन्यथा शुद्ध शून्यत्व सती, इतना पद देने से रासव का निवारण हो जाता है, दंडत्व का निवारण हो जाता है ना, और दंड रूप का निवारण हो ही जाता है। सबका वारण अन्यथा सिद्धि शून्यत्व यह पद देने से हो जाता है। तो नियत पद देना कर देना, नियत पद की आवश्यकता नहीं। तो नियत पद निकालने पर लक्षण बन जाएगा अन्यथा, अन्यथा सिद्धि शून्यत्व सति कार्य पूर्ववर्तीत्व, ये लक्षण बनेगा। क्या लक्षण बनेगा? लक्षण बना। अब ये अन्यथा सिद्ध क्या है वो लिखा है नीचे, बोलो बोलो। ये वंच अन्यथा सिद्ध कार्य पूर्ववृत्ति कारणम इति फलितम, है ना? फलित लक्षण यही हो गया ना। एवं क्या लक्षण सिद्ध हो गया? अन्यथा शुद्धि शून्यत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्व। इन्होंने लिखा है कि अनन्यथा ले जाए, अनन्यथा करो कि अन्यथा सिद्धि शून्य करो, ये बोलने के लिए अच्छा लगता है। तो क्या बोलेंगे? अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्व कारणस्य लक्षणम। अब देखो अन्यथा सिद्धत्वम, अनन्यथा सिद्धत्वम, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम, लिखेंगे नहीं? अन्यथा अनन्यथा सिद्धत्व अर्थात अन्यथा सिद्धि शून्य, ये लिखा आगे। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम अर्थात अन्यथा सिद्धि से रहित, वही अनन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्धिश्च
क्लृप्ति नियत पूर्व अवश्य क्लृप्त नियत पूर्व वृत्ति विरेव कार्य संभवे तत्सह भूतत्वम अन्यथा सिद्धत्वम। ये देखो ये नियम बताया, इस नियम को कंठस्थ करो, पंक्ति को उसको। यह कहते हैं कि अवश्य नियत पूर्व वृत्ति भी अवश्य क्लृप्त, ये लिखा है ना, अवश्य क्लृप्त नियत पूर्व वृत्ति भी। देखो अवश्य अर्थात जो आवश्यक है, नियत अर्थात निश्चित रहने वाले, जो निश्चित अवश्य, नियत क्लृप्त जो पूर्व में रहने वाले हैं उनके द्वारा, अर्थात दंड के द्वारा, मृत्तिका के द्वारा जो जो लगते हैं उनके द्वारा ही कार्य संभव होने पर तद भिन्नम, उससे भिन्न, कौन? घटत्व, दंडत्व, दंड रूप, वे सब अन्यथा सिद्ध है। अर्थात अन्यथा सिद्ध किसे बताया? अवश्य नियत पदार्थ के द्वारा ये कार्य संभव है, तो उससे भिन्न जो जो कार्य के पूर्व में रहते हैं लेकिन कार्य के जनक नहीं है, वे सभी अन्यथा सिद्ध है। अवश्य निश्चित पूर्व में रहने वाले पदार्थों के द्वारा ही यदि कार्य सिद्ध होता है तो उन पदार्थों से भिन्न दूसरा कोई भी अन्यथा सिद्ध है। जैसे कार्य हो गया घट, कार्य से अवश्य नियत पूर्व में रहने वाले कौन कौन कार्य कारण है? जैसे दंड, कुलाल, चक्र, है ना, मृत्तिका, इनके द्वारा ही कार्य संभव है, तो उससे भिन्न कुलालत्व, दंडत्व, दंडरूप, ये सभी अन्यथा सिद्ध है। अर्थात वो रहे अथवा न रहे, कोई कार्य में फर्क बदल नहीं होता, ये इन्होंने लक्षण किया। और तत् अन्यथा सिद्ध शून्य जो कारण है पूर्व में रहने वाला वही कारण है। आगे बोलो। यथा अवश्य क्लृप्त नियत पूर्व वर्तिभिः दंडादिभिः घट रूप कार्य संभवी तत्सह भूतत्वं दंडात्वादौ तद अन्यथा सिद्धम्। यहाँ पर क्या बताया कि देखो पूरा स्पष्ट किया, लिखा कि यथा अवश्य क्लृप्त, अवश्य निश्चित पूर्व में रहने वाले दंडादियों के द्वारा ही घट रूप, घटात्मक, घट का रूप नहीं है, घट रूपी कार्य, घटात्मक कार्य, घट कार्य है ना, घटात्मक कार्य सिद्ध संभव होने पर तत्सह भूतत्वम, अर्थात कारण सह भूतत्वम कुत्र अस्ति? दंडत्वादिक में है, इसलिए दंडत्वादिक अन्यथा सिद्ध है, यह बताया। अब इसके बाद कार्य किसे कहते हैं उसका भी संक्षिप्त से लक्षण किया है। कार्य प्राग भाव प्रतियोगी, उसको कल करेंगे।